गोवर्धन में एक स्थान है, कुसुम सरोवर के पास आश्रम है एक। तो वहाँ पे एक निम्बार्क संप्रदाय के एक महाराज जी रहते थे और उनके शिष्य का नाम था श्यामदास। बाद में उनका नाम पड़ा श्याम सखी। तो बोले वो महाराज जी के आश्रित हुए, धाम में रहने के लिए आए। बोले क्या साधन करूं, क्या सेवा करूं। तो वो बेचारे अनपढ़ थे, कछु जानते नहीं थे। तो महाराज जी ने कही ऐसो करो, आप युगल का नाम लो नित्य, राधे श्याम स्मरण करो और बर्तन अमनिया करने की, बर्तन धोने की और झाड़ू आदि करने की और चूल्हे को बढ़िया पोतने की सेवा दे दी। अब सारा दिन वो मौन रहते। आश्रमों में कितने बर्तन होते हैं, तो सारा दिन बर्तनों में लगे रहते। कितने वर्ष बीत गए उनको ये सेवा करते हुए, मौन रहकर भजन करते हुए। एक दिन दोपहरी का समय था और वो पोत रहे थे। तभी कुसुम सरोवर की ओर से उन्होंने देखा कि गलवैया दिए हुए श्री प्रिया लाल आ रहे हैं। अब वो जो पोछा से पोत रहे थे वही को मुख पे धर के बैठ गए। अरे इतने सुंदर, मैंने तो कभी ना देखे इतने सुंदर। तो जैसे पास आए, वरदहस्त दोनों प्रियालाल ने उनके मस्तक पे रखा और श्यामदास उनका नाम था, उनको बुलाया। अरे श्याम सखी, हम तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, निक जल्दी आ जाया कुंज में। और ऐसा कहकर प्रियालाल अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही अंतर्ध्यान हुए, अब वो तो हक्के बक्के रह गए। ठाकुर जी को दर्शन हो गया। तुरंत सारे जन आए, बोले अरे अरे श्यामदास को क्या हो गया गुरुजी, वो तो बोल ही नहीं रहा है, ऐसे मुख पे पोछा धर के बैठे। गुरुजी बोले आज उसको उसकी साधना का फल मिल गया, उसको धाम निष्ठा का फल मिल गया। इसलिए ये पद में कहा, बेमुखियन की संगति सो तू, जैसे बने तू भाव। बस बस वृंदावन भज राधा वर, भूली के अंत न लाग। जुगल चरण अनुराग, करो मन जुगल चरण अनुराग। कथा सुन रहे हो तो अपना उद्देश्य यही बनाओ, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। भागवत जी जिससे संबंध करवा दे वो हमारी भागवत जी है, साधारण नहीं है। भागवत जी के उत्तर महात्म्य में कहा कि भारते मानवम जन्म प्राप्य भागवतम नयैः, श्रुतः पाप पराधीनैर आत्मघातस्तु तै कृतः। भारत भूमि में जन्म पाकर जिस व्यक्ति ने भागवत जी का आश्रय नहीं लिया, जब वो मरता है तो उसको कौन सी गति मिलती है? आत्महत्या करने की, आत्मघात करने की। इतनी श्रेष्ठ भागवत जी। समय तो आप लोग सुन ही रहे हो, कोई किसी को काट रहा है, कोई किसी को लेकर जा रहा है। जो पहले लोग बोलते थे कि कलयुग में ऐसा होगा, किसी को काट के खा जाएंगे, तो अब वो प्रत्यक्ष है, दिख रहा है, हो रहा है संसार में। तो इससे तो बढ़िया यही है कि भजन कर लो, भागवत जी का आश्रय मिल गया, ऐसे बढ़िया व्यास जी मिल गए इतने सहज, और धाम मिल गया, और सहज रूप से भजन करके पार हो जाओ। श्री नारायण स्वामी का एक बहुत सुंदर पद है, करो मन जुगल चरण अनुराग, करो मन जुगल चरण अनुराग। समझ आए शब्द? जीवन में क्या करो? बहुत दिवस तो है सोवत बीते, और जागर मूरख जाग, जुगल चरण अनु
है सोते हुए। जानते हो, वैष्णव की 4 निष्ठा होती है। कृष्णस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम, एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। नाम निष्ठा कि वो हर समय भजन करता है। अब यहाँ आप सब कथा सुनने बैठे हो, बोले भजन राई के समान भजन को मानत मेरु समान। इतना सा भजन करोगे तो मेरु पर्वत बन जाएगा, सुमेरु पर्वत बन जाएगा। पहली नाम निष्ठा, दूसरी रूप निष्ठा, ठाकुर जी के दर्शन करने की, तीसरी लीला, ठाकुर जी की कथा सुनने की, और चौथी धाम निष्ठा, मतलब 15 दिन हुए नहीं वृंदावन से गए तो फिर भैया मन कर रहा है वृंदावन जाने का, ये धाम निष्ठा। और सच बात कहे, वृंदावन तो ऐसा है कि यहाँ आ जाओ जो 3 पहली निष्ठा है वो सहज मिल जाएंगी। कैसे? अब मथुरा रेलवे स्टेशन पे उतरोगे तो रिक्शा वाले, टैक्सी वाले खड़े होते हैं, भैया राधे राधे, वृंदावन वृंदावन, मथुरा बरसाना। तो भजन है गयो, सहज ही श्री जी का नाम मुख से निकलने लगा, सुनने लगा कानों में। भीतर जाओगे तो यहाँ की दीवार दीवार पे ठाकुर जी की छवि बनी हुई है, श्री राधा वल्लभ लाल जी की, श्री राधा रमन लाल जी की। तो वो सब देख कर रूप दर्शन हो गया। और तीसरा, कथा के माध्यम से तो लीला सुनने को मिल ही रही है, पर या ब्रज में कण कण में रास होता है, उस रास के माध्यम से भी लीला भीतर जाती है। इसलिए बंधुओं, वृंदावन सहज नहीं है, बहुत विशेष है। महिमा वृंदा विपिन की, कहीं ना सकत मम जीह, जाकी रसना द्वे सहस, तीनहु काढ़ी हलीह। जो शेष भगवान 1000 फणों से युक्त है, वो भी 1000 मुख से ब्रज की महिमा नहीं गा सकते।